आप में सबसे बड़ी कामयाबी है। हम बात कर रहे हैं ओयमियाकॉन की। ये ज़मीन पर मौजूद सबसे ठंडी इंसानी बस्ती है और यहाँ सर्दी की हकीकत हमारे तस्वुर से भी कहीं ज़्यादा शदीद है। इस हिस्से पर ज़रा गौर कीजिए, -71.2 डिग्री सेल्सियस। ये ओयमियाकॉन में रिकॉर्ड किया गया सबसे कम दर्जा हरारत है। ये कोई मामूली सर्दी नहीं, ये वो दर्जा हरारत है जो अगर आप तैयार ना हों तो चंद मिनटों में जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ की सर्दी इतनी शदीद है कि एक बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या पेश आता है। मकामी लोग बताते हैं कि जब वो बाहर सांस लेते हैं तो उन्हें अपने पीछे खुश्क घास के टूटने जैसी आवाज़ आती है। जानते हैं वो आवाज़ किस चीज़ की है? वो उनकी अपनी गर्म सांसों की है जो हवा में आते ही फ़ौरन बर्फ़ के क्रिस्टल्स में बदल जाती है। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और ज़मीन के इस कुतबे सर्द यानी पोल ऑफ कोल्ड को करीब से देखते हैं ताकि ये समझ सकें कि यहाँ ज़िंदगी की असल हकीकत क्या है। ये है ओयमियाकॉन, साइबेरिया के वसीओ अरीज़ बर्फ़ानी मैदानों में बसा एक छोटा सा गांव। यहाँ तकरीबन 800 लोग कमाल की हिम्मत और इस्तिकामत के साथ सारा साल रहते हैं, दुनिया से तकरीबन कटे हुए और शदीद तरीन मौसम का सामना करते हुए। यहाँ की हर चीज़ की बुनियाद सिर्फ एक हकीकत पर है, परमाफ्रॉस्ट। ये ज़मीन की वो मोटी तय है जो सिर्फ सर्दियों में नहीं बल्कि सदियों से जमी हुई है। ये कोई मामूली चैलेंज नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जो यहाँ तामीरात से लेकर ज़िंदगी के हर उसूल को तय करती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस जमा देने वाली सर्दी में लोग आखिर खुद को बचाते कैसे हैं? ये सिर्फ ज़िंदा रहना नहीं बल्कि कुदरत के ख़िलाफ़ एक रोज़ाना की जंग है। यहाँ का सबसे हैरान कुन पहलू शायद दर्जा हरारत का ये फ़र्क है। सोचें, घर के अंदर आप आरामदेह 30 डिग्री सेल्सियस में बैठे हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखते हैं दर्जा हरारत -60 डिग्री होता है। यानी 100 डिग्री का अचानक झटका जो जिस्म को हर बार सहना पड़ता है। ऐसी जगह पर कपड़े पहनना कोई फैशन नहीं बल्कि ज़िंदा रहने की हिकमत अमली है। ये एक पूरा अमल है, अंदरूनी तहों से शुरू होकर मोटी इंसुलेशन और फिर सबसे बाहर रेंडियर यानी हिरन की खाल का बना बैरूनी खौल। यहाँ कोई भी गलती, जिस्म का कोई भी हिस्सा खुला छोड़ देना सीधा सीधा फ्रॉस्ट बाइट को दावत देना है। इसका अंदाज़ा इस ज़ाती तजुर्बे से लगाइए। सिर्फ 15 मिनट से कुछ ज़्यादा बाहर रहने के बाद मेरी नाक सफ़ेद हो गई थी। ये कोई मामूली बात नहीं, ये फ्रॉस्ट बाइट की पहली और सबसे ख़तरनाक अलामत है। तो फ्रॉस्ट बाइट आखिर है क्या? ये सिर्फ जिल्द का ठंडा होना नहीं है। ये तब होता है जब जिल्द और उसके नीचे के टिश्यूज़ जम जाते हैं। असल में होता ये है कि खुलियों के अंदर मौजूद पानी बर्फ़ के क्रिस्टल्स में बदल जाता है जो उन्हें अंदर से फाड़ देते हैं, यानी टिश्यू की मौत का आगाज़ हो जाता है। ऐसे में घर सिर्फ एक पनाहगाह नहीं होता बल्कि एक किला होता है। लेकिन सवाल ये है कि जमी हुई ज़मीन पर एक गर्म घर कैसे बनाया जाए जो खुद ही ना जम जाए। यहाँ के घर इंजीनियरिंग के शाहकार हैं। उनकी बुनियादें सीधी जमी हुई ज़मीन पर नहीं रखी जाती क्योंकि घर की गर्मी परमाफ्रॉस्ट को पिघला देगी और घर धंस जाएगा। इसलिए उन्हें लकड़ी के मोटे शहतीरों पर उठाया जाता है। दीवारें 7 तहों वाली इंसुलेशन से बनी हैं और खिड़कियाँ ट्रिपल ग्लेज्ड हैं। और ये जो कोयले से चलने वाला हीटिंग सिस्टम है, ये घर का दिल है जिसे एक लम्हे के लिए भी बंद नहीं किया जा सकता। घर तो महफूज हो गए, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी का क्या? इस जमी हुई दुनिया में पानी, खुराक और दूसरी बुनियादी ज़रूरियात भला कैसे पूरी होती हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब पाइप फ़ौरन जम जाते हों तो बहता हुआ पानी कैसे हासिल किया जाता है? इसका जवाब जदीद प्लम्बिंग में नहीं बल्कि सख्त मेहनत में है। लोग करीब की एक ऐसी नदी पर जाते हैं जो अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से पूरी तरह नहीं जमती। वहाँ से वो बर्फ़ के भारी ब्लॉक्स काटते हैं, उन्हें स्लेज पर लाद कर घर लाते हैं और फिर ज़रूरत के मुताबिक पीने, पकाने और नहाने के लिए पिघलाते हैं। ये एक रोज़ाना का काम है। यहाँ की सर्दी की शिद्दत का अंदाज़ा इस आम सी बात से लगाइए। ताज़ा धुले हुए कपड़े बाहर सूखने के लिए लटकाए जाते हैं। चंद ही मिनटों में वो पानी सूखने के बजाय जमकर पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। यहाँ की खुराक भी माहौल के मुताबिक ही ढल गई है। क्योंकि यहाँ फसलें उगाना नामुमकिन है, इसलिए विटामिन्स का सबसे बड़ा ज़रिया कच्चा गोश्त है, ख़ास तौर पर घोड़े का गोश्त
और जिगर, ज़्यादा चिकनाई वाला दूध और जमी हुई कच्ची मछली जिस्म को वो कैलोरीज और तवानाई फराहम करते हैं जो इसे इस शदीद सर्दी में गर्म रहने के लिए दरकार होती हैं। यहाँ ज़िंदगी मुसलसल चैलेंजों का नाम है। जदीद टेक्नोलॉजी जैसे फ़ोन सर्दी में फ़ौरन दम तोड़ देती हैं। कारों को हर वक्त गर्म गैराज में रखना पड़ता है वरना उनके इंजन जम जाते हैं। यहाँ तक कि टॉयलेट्स भी बाहर बने बगैर हीटर वाले कैबिन होते हैं। और इस सब के ऊपर जनवरी में दिन की रोशनी सिर्फ 4.5 घंटे के लिए होती है। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद यहाँ के लोगों ने सर्दी पर फतह पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसके साथ जीना सीखा है। हमारा आखिरी हिस्सा इसी हमाहंगी के बारे में है। माहौल की संगीनी को समझने के लिए ये दिल दहला देने वाली कहानी सुनिए। एक शिकारी के वालिद बर्फ में गिर गए और उन्हें मालूम था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक सुस्त और तकलीफदा मौत का इंतज़ार करने के बजाय उन्होंने खुद को गोली मारने का फ़ैसला किया। ये यहाँ की ज़िंदगी की एक तल्ख़ हकीकत है। यहाँ के लोग फितरत का बेहद एहतराम करते हैं। मुकामी शिकारी क़दीम रूहानी अक़ायद पर अमल करते हैं। वो मुस्तक़बिल में कामयाबी के लिए फितरत की रूह का शुक्रिया अदा करने के तौर पर अपने शिकार का एक हिस्सा नजराने के तौर पर वहीं छोड़ देते हैं। एक मुकामी शिकारी ने बर्फ़ पर जानवरों के निशानात पढ़ने के बारे में क्या खूब कहा कि यहाँ हर चीज़ मेरे लिए किताब की तरह है। ये जुमला उनकी ज़मीन के साथ उनके गहरे ताल्लुक़ और इल्म की अक्कासी करता है। यहाँ फितरत का कानून बहुत बेरहम है। जाल में फंसा हुआ जानवर अक्सर जाल से नहीं मरता, बल्कि इसलिए मरता है कि वो हरकत नहीं कर पाता और जम जाता है। उसूल बहुत सादा है, अगर आप हरकत नहीं करते तो आप जम जाते हैं। तो आखिर में ये एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है कि ज़मीन की सर्द तरीन जगह पर क्या मकसद फितरत को फ़तह करना